हेलो एंड वेलकम। तिथि शून्य या दग्ध राशि, इस पर मेरा एक वेबिनार आने वाला है आने वाले समय में। इस वेबिनार में हम क्या कुछ कवर करेंगे उस पर मैं बात करूंगी। उससे पहले आज हम बात करेंगे कि तिथि होती क्या है। तिथि पंचांग के 5 अंगों में से एक अंग है। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से हमारे रिश्ते बनाती है या बिगाड़ती है। एक पर्टिकुलर तिथि पर पैदा होने से हमारी कुंडली में दो राशियां बर्न्ट हो जाती हैं, दग्ध हो जाती हैं, या कभी कभी नहीं होती हैं, या कभी कभी 4 राशियां बर्न्ट हो जाती हैं। तो उस लिहाज से हमारे चार्ट की क्वालिटी पर किस तरह से फर्क पड़ता है, कौन से एरियाज हैं जो सफर करते हैं, लिटरली बर्न करते हैं या फ्रूटलेस हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। कब ऐसे सिनेरियो बनता है जब ये बहुत बुरे रिजल्ट्स देते हैं, तिथि शून्य कंप्लीटली अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाती है। कब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं, इसकी एक्सेप्शंस क्या है, और कब ये इतना बुरा काम नहीं करता है, या जो इनका नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वो एक मीडियम लेवल पे ही काम करते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं या तिथि शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकली काम करते हुए नहीं देखा है। इन सब पर भी बात करेंगे। जब दो राशियां दग्ध होती हैं, वो कुंडली के कौन से हाउस में जा रही हैं और उनके बीच में भी कैसे कनेक्शन बन जाता है, काल पुरुष में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम वेबिनार में कवर करने वाले हैं। पर आज हम तिथि पर थोड़ा बात करते हैं, तिथि को थोड़ा समझते हैं। सो तिथि शून्य, जिसे हम दग्ध राशि भी बोलते हैं, इस पर हम वेबिनार में क्या कवर करने वाले हैं। तिथि जो है वो पंचांग के 5 अंगों में से, 5 पार्ट्स में से एक पार्ट है। पंचांग के 5 अंग कौन से हैं? वार, योग, नक्षत्र, करण और तिथि। नक्षत्र पे बहुत बात होती है आजकल। जो हर पार्ट है वो एक प्लैनेट और एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट होता है। वो एलिमेंट और वो प्लैनेट ही में बताता है कि एक्चुअली ये जो पार्ट है पंचांग का, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे हम किस दिन पैदा हुए हैं, किस बार को हम पैदा हुए हैं, वो हमारा अग्नि एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो मंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वार जो भी है, मंगल की जो सिचुएशन है आपके चार्ट में, वो आपकी हेल्थ को दिखाती है। और आप जिस वार पैदा हुए हो, आपके वार अधिपति अग्नि को होल्ड करता है, और उनकी स्ट्रेंथ आपकी हेल्थ को डिफाइन करती है। हम किस योग में पैदा हुए हैं, ये आकाश तत्व के थ्रू हमें पता चलता है, जिसे प्लैनेट जुपिटर कंट्रोल करते हैं। और ये हमारा सक्सेस या कितना फेलियर होगा, या हमारी कनेक्टिविटी विद डिवाइन कैसी है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, उन सब के बारे में बताता है। जो नक्षत्र है वो वायु तत्व को दिखाते हैं, और जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो सैटर्न है। तो सैटर्न सैटर्न जैसे कि सैटर्न का नाम आता है, वो हमारे कर्मास दिखाते हैं या कोर ऑफ द चार्ट बताते हैं, कोर नेचर, स्पिरिट ऑफ द चार्ट की बात करते हैं नक्षत्र। करण, करण पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। ये बेसिकली मनी फैक्टर अकोमोडेट कितना करेंगे, और मरकरी खुद में भी पृथ्वी तत्व है। कम्फर्ट में हमारा लगन जो भी है, मरकरी अलोंग विद सन अलोंग विद सैटर्न 10th के सिग्निफिकेटर हैं, उनको जरूर देखा जाता है। जब हम कितना मनी अकोमोडेट कर पाएंगे, हम कितनी फिजिकल लेवल पे हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिलेंगी, उसके लिए मरकरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो करण अधिपति हमारा जो भी है, मरकरी हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तिथि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस बार का, और तिथि हमें बताता है कि जल, जल और प्लैनेट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है वीनस। तो इस लिहाज से मतलब हुआ कि हम जिस तिथि पे पैदा हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें जीवन में खुशियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और हमारे रिश्ते किस तरह से बनेंगे। समटाइम्स यू हैव एवरीथिंग अंडर द सन, सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं है, तो हो सकता है कि आपका तिथि अधिपति वीक चल रहा है, आपके चार्ट में अच्छा नहीं है। जैसे अगर कोई तृतीया तिथि को पैदा हुआ है, तो तृतीया के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो मंगल चाहे अग्नि तत्व ग्रह हैं, वो एज पर तिथि जल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तिथि अधिपति बन रहे हैं। तो मंगल की पोजीशन, उनकी सिचुएशन ये बताती है कि हमारे रिलेशनशिप कितना अच्छा रहेगा। ये हम वेबिनार में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि तिथि 30 काइंड ऑफ तिथिज होती हैं, टोटल 30 होती हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिला के बनती हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि नंद, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। हर एक तिथि को एक स्पेसिफिक लॉर्ड गवर्न करता है, और एक स्पेसिफिक डिटी उनको
गवर्न करते हैं। उनके करेक्टरिस्टिक्स और उनकी नेचर हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर तिथि क्या काम करने के लिए अच्छी है और इस तिथि को छोड़ देना चाहिए, ये एक मुहूर्त का हिस्सा है। हमारा कंसर्न इस वेबिनार में क्या होगा? हमारा कंसर्न होगा जब हम एक पर्टिकुलर तिथि पे पैदा हो रहे हैं तो हमारी कुंडली की दो राशियां हैं वो जल रही हैं, वो शून्य हो रही हैं, रिजल्ट गिविंग नहीं है, केपेबल नहीं है कि वो रिजल्ट दे पाए। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल टर्म हो गई इस स्टेटमेंट की, पर थ्योरी से काम नहीं चलता। क्या रिजल्ट नहीं दे पाएंगी, किस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाएंगी? अगर लगन में दग्ध राशि पड़ रही है तो क्या होगा, अगर अष्टम में दग्ध पड़ रही है तो कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हो रहा है अष्टम में दग्ध राशि पड़ने से तो वो किस तरह से नेगेटिव हो जाएगा? तो इस ये देखिए, अगर आप द्वितीया को पैदा हुए हैं तो सजिटेरियस और पाइसेस बृहस्पति की दोनों राशियां दग्ध हो जाएंगी। और उनके रूलर कौन है? तृतीया का जन्म है तो लियो और कैप्रिकॉर्न दग्ध हो जाएंगी। दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बन जाता है? एज पर काल पुरुष एंड एज पर योर चार्ट ऑल्सो। अगर आप अमावस्या या पूर्णिमा का आपका जन्म है तो आपको कोई भी राशि दग्ध नहीं मिलेगी। पर वहीं आपका जो बर्थ है वो चतुर्दशी का है तो आपकी चार राशियां दग्ध होने वाली हैं। डिटी के थ्रू हम किस तरह से रेमेडीज कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अब टॉपिक में हम कवर करेंगे कि ये रियलिटी है या मिथ है, या एक सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिलीफ की तरह चला आ रहा है और ये काम नहीं करता या बहुत काम करता है। या हमारे जो बात कहना का जो हमारा बेस होता है उसमें एक जान देता है कि हाँ हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम और इंटेंसिफाई हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट अगर है तो किस स्केल पे इसका इम्पैक्ट होता है? कब ऐसा टाइम आता है जब कोई इश्यूज नहीं आते? इनफैक्ट मतलब कि उनकी एक्सेप्शंस क्या है, किस टाइम पे ये काम नहीं करेगा? कभी कभी आप देखेंगे कि दग्ध राशि होने की वजह से बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाउसेस में ये अगर प्लेसमेंट जाती है तो ये हम उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह लेंगे। किस हाउस में दग्ध राशि पड़ रही है, उस हाउस का, उस राशि का स्वामी कौन है, क्या वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, दो हाउसेस के बीच में लिंक कैसे बनता है, तिथि गंडांत क्या होता है? जिस तरह से नक्षत्र गंडांत होता है उस तरह से तिथि गंडांत भी होता है। तो तिथि गंडांत में जो लोग पैदा होते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहती है, या वो किस तरह के इश्यूज को फेस करते हैं? अब मैंने जैसे बोला था कि जो तिथि है वो जल एलिमेंट को दिखाती है, तो आपका जो कुंडली का तिथि अधिपति है उसकी प्लेसमेंट हमें बताएगी कि आपके चार्ट में कितनी हैप्पीनेस है, कितनी खुशी है रिलेशनशिप को लेके। और ये एक चार्ट मैचिंग का पार्ट भी है। तो हम कब इस वेबिनार के लिए मिलेंगे? हम 15 दिसंबर को मिलेंगे इस वेबिनार के लिए। वो संडे पड़ेगा, टाइम रहेगा 6 to 8:30 PM इन द इवनिंग। और आप अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हैं इस नंबर पर अपना इंटरेस्ट दिखा के। आई एम श्योर ये वेबिनार आपको एक नई इंफॉर्मेशन देगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट देखेंगे आप तिथि शून्य को देख के अपने एनालिटिकल एबिलिटी, अपने रिजल्ट प्रोवाइडिंग एबिलिटी ऑफ अ प्लैनेट को कंप्लीटली एंड क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे तो पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, जब आप नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नेगेटिव क्यों नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।